नमस्ते अरुणाचल के सभी प्रियजनों को। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का खुलासा करने जा रही हूँ। उस बात को सुनकर आप सब अचंभित हो जाएंगे। आपको ये लगने लगेगा कि कहीं आपका जो ज़िंदगी है, आपका जो डे टू डे एक्टिविटी है, वो कहीं मॉनिटर्ड तो नहीं है, अंडर सर्विलेंस तो नहीं है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आज भारतीय जासूस पार्टी उर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो गैर कानूनी एक्टिविटी है उसका खुलासा करने जा रही हूँ। भारतीय जासूसी पार्टी के इलीगल स्पाइंग एंड सर्विलेंस ऑन इंडियन सिटीजन बाय यूजिंग पेगासस स्पाईवेयर, एक इजरायली कंपनी NSO करके ग्रुप करके बनाता है। उस स्पाईवेयर को यूज़ करके भारतीय जासूस पार्टी कैसे आम सिविलियन के लाइफ को मॉनिटर करता है, कैसे आपके मोबाइल फ़ोन में घुसकर आपके ज़िंदगी को मॉनिटर करता है। आपके मोबाइल फ़ोन से आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका जो जितने भी वीडियो रिकॉर्डिंग है, फ़ोटोज़ है, आपका लोकेशन है, GPS है, मेल है, ईमेल है, सोशल साइट को कैसे हैक करता है, इसके बारे में खुलासा कर देती हूँ। भारतीय जासूस पार्टी जो है अब तक 300 भारतीय सिविलियन के मोबाइल फ़ोन को हैक कर चुका है। ये पेगासस बाय यूजिंग पेगासस स्पाईवेयर, ये पेगासस स्पाईवेयर के लिस्ट में 300 भारतीय लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर का लिस्ट है। इस लिस्ट में आप सुनकर अचंभित होंगे कि इस लिस्ट में ऑपोजिशन लीडर्स के हैं नंबर, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के हैं, सोशल एक्टिविस्ट के हैं, जर्नलिस्ट के हैं, यहाँ तक कि आपके जो टेलीफोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के ऑर्गेनाइजेशन के नंबर्स भी हैक हुए पड़े हैं, आपके मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के नंबर भी हैक हुए हैं। फिर इसके बाद फॉरेन एम्बेसडर्स एंड हाई कमिश्नर टू इंडिया के नंबर्स भी हैक हुए हैं। सबसे पहले मैं ये खुलासा कर दूं कि ऑपोजिशंस लीडर में सबसे पहले तो हमारे श्री राहुल गांधी जी का नंबर आता है, उसके 5 एसोसिएट का मोबाइल हैक हुआ है। सेकेंड श्रीमती प्रियंका गांधी जी के मोबाइल नंबर हैक हुआ है। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस MP अभिषेक बैनर्जी का नंबर हैक हुआ है। इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर तक के नंबर को हैक किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ में देखा जाए तो आपका फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर अशोक लावासा जी का नंबर भी हैक किया गया है बाय यूजिंग पेगासस स्पाईवेयर। इसके बाद आप देखिए कि आपको पता होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का केस जिसने ठोका था, उस पे फाइल किया था केस, एलिगेशन डाल के उस स्टाफ मेंबर के नंबर और उसके परिवार वालों के नंबर को भी हैक किया गया है। तो अब देखिए टॉप मोस्ट 40 जर्नलिस्ट के मोबाइल फ़ोन को भी हैक किया गया है। और बहुत सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आपको बता दे, यहाँ लिस्ट पड़ी हुई है, आप देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे, इतना आश्चर्यजनक वाला बात है। नंबर 1 है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, द वायर, द मिंट, इंडिया टुडे, TV18, इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली जिसको हम EPW कहते हैं, द पायोनियर, न्यूज़ क्लिक, द ट्रिब्यून, आउटलुक, DNA, फ्रंटियर TV, रोजाना पहरेदार जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के जो है नंबर्स हैक हुए हैं और वो पेगासस स्पाईवेयर के लिस्ट में है। फिर अभी जब हम आते हैं टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के नंबर्स, जो उसके डिटेल्स जो है पेगासस स्पाईवेयर यूज़ करके भारतीय जासूस पार्टी ने हैक किया है, वो सारे जो प्रोवाइडर सर्विसेज हैं आपके भारतीय एयरटेल लिमिटेड टेलीमीडिया सर्विस, एट्रिया कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसके बाद नेशनल इंटरनेट बैकबोन, हैथवे IP ओवर केबल इंटरनेट, इसके बाद स्टार ब्रॉडबैंड सर्विसेज, फिर और एक है भारतीय एयरटेल लिमिटेड AS4 GPRSS सर्विसेज। ये सारे जो है टेलीफोन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के डेटा भी हैक करके रखा हुआ है। और अभी जैसे कि मैंने कहा है कि हमारे जो है
फॉरेन एम्बेसडर्स जो इंडिया में आके अपने देश को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ईरान, पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, चाइना एंड सऊदी अरबिया जैसे कंट्रियों का एम्बेसडर्स के डिटेल्स भी, फ़ोन भी हैक करके रखा हुआ है। और ये भी बता दें कि जैसा कि एक दिन पहले भारतीय जासूस पार्टी के जो यहाँ प्रेस ब्रीफिंग करवाया था स्टेट शाखा के, उसने कांग्रेस पे एक सवाल किया था, कहा था कि कांग्रेस तो अपने ही लोगों पे जासूसी करवाता है, फ़ोन टेपिंग करवाता है। ये बात बताते ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी उर्फ भारतीय जासूस पार्टी का कल्चर है। अभी तो देखिए हमारे जो आईटी के यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उसका फ़ोन भी हैक है। प्रहलाद जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है प्रहलाद पटेल, उसका भी भारतीय जनता पार्टी का, उसका भी फ़ोन हैक है। इसके बाद ये भी बता दें कि हमारे जो है विश्व हिंदू परिषद के लीडर प्रवीण टगोडिया का ये भी रिपोर्टेड है कि उनका फ़ोन भी हैक है, वो भी पेगासस स्पाईवेयर के लिस्ट में आते हैं। साथ ही साथ ये भी बता दें कि श्रीमती स्मृति ईरानी के एसोसिएट, उनके ऐड, उनके सेक्रेटरियों का नंबर भी पेगासस स्पाईवेयर के लिस्ट में है। दूसरा जो है फॉर्मर सीएम राजस्थान के वसुंधरा राजे सिंधिया जी का जो सेक्रेटरी है, उनके नंबर्स भी पेगासस के लिस्ट में है। अब भारतीय जासूस पार्टी को ये समझना है कि ये जो गैरकानूनी तरीके से सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, ये बीजेपी कल्चर है, ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नहीं है। अब अभी आगे देखिए कि इंडियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग का नंबर भी पेगासस स्पाईवेयर के लिस्ट में है। अभी और देखिए बहुत सारे जो करंट एंड फॉर्मर ऑफिसर्स ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज के नंबर भी पेगासस स्पाईवेयर के लिस्ट में है। तो भारतीय जासूस पार्टी उर्फ भारतीय जनता पार्टी को इतनी जासूसी सर्विलेंस, इलीगल मॉनिटरिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब ये बता दें कि जनता आपके जानकारी के लिए ये सारा लिस्ट जो है एक फ्रांस बेस्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सेस किया था, ये लीक्ड जो डेटा है, और इसको 15 इंटरनेशनल लेवल वाली जो मीडिया हाउस है उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। और इसका कंफर्मेशन, ये लिस्ट का कंफर्मेशन जो है सिटीजन लैब करके एक मल्टी डिसिप्लिनरी लैब होता है जहां फोरेंसिक मेथोडोलॉजी से इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया जाता है। तो सिटीजन लैब ने कंफर्म किया है कि इंडिया जो है पेगासस स्पाईवेयर यूज़ करके 300 इंडियन सिविलियंस के ऊपर इलीगल सर्विलेंस कराया जा रहा है। अब ये बता दें कि पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है। पेगासस स्पाईवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली सर्विलेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, स्पाई के लिए यूज़ किया जाता है। और ये पेगासस स्पाईवेयर जो है एक इजरायली कंपनी NSO ग्रुप करके उनका प्रोडक्शन है, उनका मैन्युफैक्चर है। और NSO का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि वो अपना जो ये स्पाई वाला सॉफ्टवेयर है ये बस वेटेड गवर्नमेंट, चेक एंड बैलेंस करके गवर्नमेंट को भेजा जाता है, गवर्नमेंट के लाइसेंस्ड इंटेलिजेंस एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भेजा जाता है, ऐसा किसी प्राइवेट एजेंसी को नहीं दिया जाता है। तो अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि हमारे जो भारतीय जासूस पार्टी वाली सरकार है वो मना कर रहे हैं कि उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर यूज़ नहीं किया, लेकिन 300 भारतीय नागरिकों का नाम पेगासस स्पाईवेयर में कैसे आया विदाउट द परमिशन ऑफ होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। ये पेगासस स्पाईवेयर जो है इंडिया में एंट्री कैसे किया है। अब ये बता दें, इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने खुद ही खरीदा है पेगासस स्पाईवेयर। और ये भी बता दें कि दूसरी बात का खुलासा करें कि अगर आपको 500 जनों का फ़ोन हैक करना है, टैप करना है, मॉनिटरिंग करना है, 1 साल का आपका फीस बनता है, NSO ग्रुप वाले लेते हैं 50 से 60 करोड़ तक। तो क्या हुआ, इसका मतलब 100 करोड़ का फीस बनता है 1 साल। तो इस बात से ये पता चलता है कि भारत में किसी भी प्राइवेट एजेंसी के पास इतना पैसा, इतना हिम्मत नहीं होगा कि ये पेगासस स्पाईवेयर यूज़ करे और किसी सिविलियन पे मॉनिटरिंग करे। ऐसा पैसा सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही होगा।
और ये बता दें कि अगर केंद्र सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर यूज़ किया है तो ये पिछले बजट में पार्लियामेंट में क्यों नहीं पेश किया, क्यों पेश नहीं किया, और इसकी इन्वेस्टिगेशन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसको शैग इंडिया कहते हैं, इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? पार्लियामेंट में इसका डिस्कस क्यों नहीं हुआ कि किस लिए ये स्पाईवेयर खरीदा जा रहा है, क्यों खरीदा जा रहा है, किस पर्पस के लिए, क्या प्रोटोकॉल है, क्या प्रोसीजर है? तो ये सारे खुलासा से आपको पता चल जाएगा कि ये भारतीय जासूस पार्टी कितने गंदे तरीके से हम आवामों का ज़िंदगी को, हमारे जो सीक्रेट डिटेल्स है उसको मॉनिटरिंग के अंदर, सर्विलेंस पे लाया जा रहा है। और ये बता दें कि अगर भारतीय जासूस पार्टी किस बेसिस पे डिनाई करते हैं, क्योंकि सिटीज़न लेव के रिपोर्ट के ऊपर बेसिस से ये पता चलता है कि एशिया में, पूरे एशिया में पेगासस स्पाईवेयर का 5 ऑपरेटर चल रहा है। उसमें से एक ऑपरेटर है जिसका नाम है, नेम ऑफ द ऑपरेटर इज़ गंगेश। उस गंगेश ऑपरेटर के नाम से ये 2017 से एक्टिवेट है, 17 से लेके 2019 तक एक्टिवेट था। इस दौरान इंडिया में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का इलेक्शन का टाइम था। इसमें ज़ोरों शोरों से इलेक्शन चल रही थी और इस ऑपरेटर के जो पॉलिटिकल थीम है, इट इज़ कन्फर्म्ड, इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिकल थीम। तो अब बता दें, अब ये क्वेश्चन है, अगर ये बात सिटीजन लेव का जो रिपोर्ट है ये झूठ है तो किस बुनियाद पे झूठ है, ये केंद्र सरकार हमें बता दे। तो अब देखिए कि आगे चलिए, अभी बता दें कि स्पाईवेयर जो है कैसे इंस्टॉल होता है आपके मोबाइल फ़ोन में। जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन है तो उसमें क्या होता है, थ्रू द एसएमएस, व्हाट्सएप, इंस्टेंट मैसेजेस और अननोन वल्नरेबिलिटी, कोई भी लिंक जो अटैच होके आपके मोबाइल में एक्सीडेंटली या इंटेंशनली या फैब्रिकेटेड वो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। जब एक बार ये पेगासस स्पाईवेयर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया तो सारा डिटेल यहाँ तक कि एसएमएस, ईमेल, फोटोज़, वीडियोस जो आप सेल्फी लेते हो, जैसे आप मेरा अभी प्रेस ब्रीफिंग में मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ये भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। कॉन्टेक्ट्स, रिकॉर्ड कॉल्स, व्हाट्सएप, कैलेंडर, एक्टिवेटेड जो आपका माइक्रोफोन है जो सामने पड़ा हुआ है, एक्टिवेटेड कैमरा, जीपीएस डाटा, सारा डेटा जो है लीक हो जाएगा। इसी तरह जो इस पेगासस स्पाईवेयर का कंट्रोलर है वो आपके डेटा को एक्सेस कर जाता है। तो अभी ये बता दें कि बीजेपी का दूसरा सवाल ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया था कि क्या सबूत है कि बीजेपी के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगा रहा है कि बीजेपी ने पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ किया है। तो ये बता दें कि 2019 मई को इंडियाज़ नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म किया था कि व्हाट्सएप इज़ इन्फेस्टेड बाय पेगासस स्पाईवेयर, लेकिन उसको ना सरकार ने सुना ना व्हाट्सएप वालों ने सुना। लेकिन व्हाट्सएप वालों को बाय दिसंबर 2019 पता चल गया था कि उसके सर्वर में भी, व्हाट्सएप के सर्वर में भी, व्हाट्सएप पर भी जो पेगासस स्पाईवेयर है उसने अटैक कर दिया है, इन्फेस्ट कर दिया है। तो क्या किया, व्हाट्सएप ने तुरंत ही NSO जो ये पेगासस स्पाईवेयर बनाता है उसको सू कर दिया, US के कोर्ट में सू कर दिया, उसके ऊपर केस ठोक दिया। इसके बाद फ्रांस जैसे कंट्री ने भी इनिशिएटिव लिया पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने का। लेकिन इतने सारे सबूत होने के बावजूद भी आज इंडिया इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहा है। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब केंद्र सरकार को देना होगा। नॉट ओनली केंद्र सरकार, प्राइम मिनिस्टर को, हमारे होम मिनिस्टर को देना होगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर का यूज़ जो है होम मिनिस्टर के कंसेंट के अलावा, प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट के विदाउट कंसेंट कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी भी कंट्री में यूज़ नहीं कर सकता है। इसका यूज़ करना है तो देन होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के कंसेंट से होता है। तो इसलिए सवाल है कि आज तक इंडिया में इस
पेगासस स्पाईवेयर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुआ, जबकि हमारा जो आईटी करंट यूनियन मिनिस्टर है उसने भी कह ही दिया कि पार्लियामेंट में कि पेगासस यूज़ ऑफ पेगासस शायद से पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ जो है चेक एंड बैलेंस, नेशनल सिक्योरिटी के चेक एंड बैलेंस के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाई कर रहा है कि देयर इज़ नो यूज़ ऑफ पेगासस स्पाईवेयर। तो अब हमारा जो है कि एक चीज़ कंफर्म है, इस सारे एविडेंस को इकट्ठा करते हुए एक चीज़ कंफर्म है कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है एक्टिवेटेड 2017 से चल रहा था। उस समय इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन फेस्टिवल ऑफ इलेक्शन था इंडिया में। तो क्या है कि क्या पता भारतीय जासूस पार्टी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, पाने के लिए ये पेगासस स्पाईवेयर यूज़ किया हो। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपको पता है कि अभी बंगाल के इलेक्शन में ममता बनर्जी का ऑडियो क्लिप लीक हुआ था एंड इट इज़ कन्फर्म्ड रिपोर्ट दैट कि ममता बनर्जी के जो एमपी है अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से, उनका तो पेगासस स्पाईवेयर के थ्रू फ़ोन जो हैक हो गया था। क्या पता उसी से इस इलेक्शन में ममता बनर्जी को भी स्केपगोट बनाया हो। फिर तीसरा जो है आपको और एक एविडेंस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण दे कि अभी देखिए कि एक और बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है कि कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर थे जेडीएस के मिस्टर कुमारस्वामी और आईएनसी के सिद्धारमैया, दोनों ने मिलकर गठबंधन से मिलकर कर्नाटका में सरकार बनाई थी, जेडीएस और कांग्रेस का। तो ये गवर्नमेंट गिरने से पहले ये खबर आया था कि दोनों के सेक्रेटरियों के फ़ोन जो है टैप हो गया है पेगासस स्पाईवेयर यूज़ करके। तो यही खबर मिलने के साथ साथ ही 2-3 दिन बाद उनका सरकार गिर गया। तो इससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है, आप क्या कंक्लूजन कर सकते हो? आपको पता है इस पे, जैसे कि आप ये भी सोच सकते हो, ये समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिस तरह से पेगासस स्पाईवेयर के द्वारा कर्नाटका में गवर्नमेंट गिराया गया, इसी तरह क्या पता मध्य प्रदेश में, गोवा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ तक कि हमारे राज्य अरुणाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार थी, गिराया गया होगा पेगासस स्पाईवेयर को यूज़ करके। तो ये सारे सवाल है, ये सोचने वाली बात है। आप सभी आवामों से यही दरख्वास्त है कि आंखें बंद करके अंधभक्त ना बनिए, अपने दिमाग को खोलिए और सोचिए। इसलिए अभी मेरा जो है और तीसरा सवाल था, भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ता जो प्रेस ब्रीफिंग में पूछा था कि लॉफुल है किसी के फ़ोन को, किसी के टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट को टैप करना, ये लॉफुल है। क्योंकि लॉफुल इसलिए है कि जो हमारा टेलीग्राफ एक्ट 1885 इजाज़त देता है। तो मैं ये कहती हूँ कि एडिशन इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी ये राइट देता है, ये इजाज़त देता है कि किसी के जो फ़ोन है उसको टैपिंग किया जा सकता है। लेकिन इलीगल सर्विलेंस और इलीगल मॉनिटरिंग परमिटेड नहीं है, ये एक क्राइम है। किसी का मोबाइल हैक करना ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ये हमारा जो मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 19(1) में लिखा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली के अगेंस्ट है, उसका वायलेट करता है, ये भी समझ लीजिए। फिर आगे ये बता दे कि ये जो हमारा भारतीय जासूस पार्टी वाली जो सरकार है, केंद्र सरकार है, इतने सारे सबूत एविडेंस पेश करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर रहा है, कंफ्यूज है। उनके कुछ यूनियन मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ हुआ है, फिर इसके बाद केंद्र सरकार कहता है कि नहीं, यूज़ नहीं हुआ है। तो एक वेरी स्पेसिफिक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे कि आखिर ये गवर्नमेंट किस पोजीशन पे है, किस लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहा है, होम मिनिस्टर के से क्यों स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहा है। अभी देखिए आपकी ये जो है ANI रिपोर्ट के हिसाब से ये कंफर्म्ड है कि पेगासस
हैक्स वेर ऑथराइज्ड इन इंडिया। फिर हमारा जो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड इंफॉर्मेशन रविशंकर, फॉर्मर मिनिस्टर, उसने कंफर्म किया है कि पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ हुआ था फॉर चेक एंड बैलेंस। फिर इसके बाद ये भी कहा गया है कि 45 कंट्रीज़ में हुआ है पेगासस स्पाईवेयर का, जिसमें इंडिया भी है। फिर अभी आप देखिए कि अभी ये भी देखिए कि यहाँ पे जो अश्विनी वैष्णव है, जो हमारे आईटी मिनिस्टर है, उनका कंफर्मेशन हुआ है कि सर्विलेंस पर्पस के लिए भी, पार्लियामेंट में कहा गया सर्विलेंस पर्पस के लिए यूज़ हुआ है। तो इतने सारे एविडेंस के बाद भी हमारा केंद्र सरकार इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करा रहा है? अब चौथा सवाल बीजेपी के जो प्रवक्ता ने उठाया था अपने प्रेस ब्रीफिंग में कि ये सारा जो पेगासस स्पाईवेयर का जो एपिसोड है ये फेक है, ये बस डीरेल और डाइवर्ट पार्लियामेंट सेशन, मॉनसून जो सेशन है उसको डाइवर्ट कराने का एक साजिश है। तो अब ये बता दे कि अगर ये आईएनसी का कोई चाल होता कि पार्लियामेंट, मॉनसून पार्लियामेंट सेशन को डाइवर्ट कराने का, डीरेल कराने का, तो ये बताइए कि इतने सारे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, इतने सारे मौलिक अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही पार्लियामेंट चलती है, उसी का वही नष्ट हो रहा है। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं रहेगा भारत का, तो किस बेसिस पे पार्लियामेंट चलाओगे? सबसे पहले आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन सेव करोगे, अपना नेशनल सिक्योरिटी सेव करोगे, स्टेट प्राइवेसी सेव करोगे, लोगों का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट सेव करोगे, तभी जाके पार्लियामेंट होगा। अगर वही नहीं रहा तो किस बेसिस पे आप पार्लियामेंट करोगे? और कौन से बिल का बात करते हो, कौन से वुमेन रिप्रेजेंटेशन का बात करते हो? इतने सारे पिछले पार्लियामेंट सेशन में तो इतने काले कानून जो पास कराया है, आपका कृषि बिल है वो एक काला कानून है, दूसरा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो एक काला कानून है। तो आप किस पार्लियामेंट को डीरेल करने की बात करते हो? फिर अगला चीज़ है भाइयों बहनों, आप सबसे मैं यही हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ कि आप आंखें बंद करके ना बैठे, क्योंकि आपको मैं इन सारे बातों का मैं एक संक्षेप में फिर से प्रेजेंटेशन कर रही हूँ कि ये इलीगल मॉनिटरिंग, इलीगल सर्विलेंस जो है कितना खतरनाक है और ये कैसा हमारे डेमोक्रेसी को इन्फेस्ट कर रहा है, तोड़ रहा है, नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। सबसे पहले अगर पेगासस स्पाईवेयर को अगर नेशनल सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ किया गया, तो उस स्पाईवेयर जो है क्या होता है, वो टेररिज्म को कर्टेल करने के लिए होता है, क्रिमिनल ऑपरेशन को टर्मिनेट करने के लिए होता है, सर्च ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है ऐसा स्पाईवेयर। लेकिन जो पेगासस स्पाईवेयर के उसमें किसी भी टेररिस्ट का नाम नहीं है, किसी भी क्रिमिनल ऑपरेशन करने वालों का नाम नहीं है, बस है तो कौन? सिविलियंस का नाम है, आपके अपोजिशन लीडर्स का नाम है, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ का नाम है, आपके जो है सोशल एक्टिविस्ट का नाम है, जैसे कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वालों जैसे ऑर्गेनाइजेशन चलाने वालों का नाम है। तो और फिर इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सर्विस, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो ये सरकार को बताना होगा कि किस बेसिस पे ये पेगासस स्पाईवेयर यूज़ किया गया है। फिर इसके बाद सेकंड जो है, ये भारतीय जासूस पार्टी जो है पेगासस स्पाईवेयर यूज़ करके क्या कर रहा है? नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच कर रहा है। आप फ़ोन टेप किसका करा रहे हो? भारतीय जासूस पार्टी फ़ोन टेप किसका करा रहे हो? किसका डेटा निकाल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वालों का, सिक्योरिटी सर्विस ऑफिसर्स वालों से उनका डेटा हैक करा रहा है। तो ये क्या ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी नहीं है? अब तीसरे पॉइंट पे आइए, ये तो अटैक ऑन नेशनल डेमोक्रेसी है। भारतीय जासूस पार्टी जो है ये डेमोक्रेसी, नेशनल डेमोक्रेसी को तोड़ रहा है। वो भी कैसे? मैं आपको ये बता दूं कि ये कहा गया है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। अभी जैसे मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वालों का फ़ोन हैक हुआ है, सिक्योरिटी सर्विसेज वालों का फ़ोन हैक हुआ है। इससे क्या होता है?
इंडियन सिटीजन जो है, सिविलियन जो है, वो इनसिक्योर हो गया है। अगर चलो मानो कि जैसा एलिगेशन भारतीय जासूस पार्टी के प्रवक्ता ने लगाया कि ये फॉरेन एलिमेंट का काम है, तो केंद्र सरकार इन्वेस्टिगेशन क्यों शुरू नहीं करता? किस लिए नाकाम है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने में? तो इस हिसाब से क्या है कि हमारा होम मिनिस्टर, जो भारत के होम मिनिस्टर है, वो अपने कुर्सी पर बैठने लायक नहीं है, उसको उधर से वॉलंटियरली हटना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी अपनी कुर्सी से हटना चाहिए, क्योंकि वो देश चलाने के काबिल नहीं है। अब ये बता दें कि हमारे जो क्या कहते हैं, वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी का भी इस पे सवाल आता है। एक तो राइट टू प्राइवेसी, हर मोबाइल फ़ोन में भारतीय जासूस पार्टी पेगासस स्पाईवेयर डाल के घुस के आप क्या खाते हो, क्या करते हो, कहाँ उठते हो, बैठते हो, आप कैसे सेल्फी खींचते हो, वो तक का आपका डेटा निकाल लेता है। आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी, फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी डेटा निकाल लेता है, उसका वो राइट को भी वायलेट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि जो फ्री प्रेस कहते हैं ना, जो मीडिया वालों का, उसके स्पीच का वायलेशन, उसके फ्रीडम का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ राइटिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रेस वालों का, उसका वायलेशन बहुत बुरी तरह से वायलेशन कर रहा है। तो इससे क्या मालूम होता है कि ये जो भारतीय जासूस पार्टी है, ये डिजिटल इंडिया नहीं है, ये सर्विलेंस इंडिया है, जो हर किसी के बेडरूम में घुस के, किचन में घुस के हर किसी के एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा है ज़बरदस्ती। तो ये कहावत हो गई ना, रामायण में एक किरदार था, कैरेक्टर होता है विभीषण, वही वाला किरदार, वही कैरेक्टर वाला भारतीय जासूस पार्टी है, घर का भेदी लंका दाए वाला काम कर रहा है। तो अब ये देखिए, और दूसरा देखिए, अभी मैंने कहा था जो कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे MTNL, आपका भारती एयरटेल लिमिटेड, फिर इसके बाद आपका जो भी है नेशनल इंटरनेट बैकबोन है, सारे को पेगासस स्पाईवेयर से उसको सर्विलेंस के अंदर आप डाल दिए। किस लिए डाला? क्या आपको अपने कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारतीय जासूस पार्टी को ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है? इतना इलीगल सर्विलेंस करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? यहाँ तक कि जुडिशियल सिस्टम को मॉनिटरिंग के अंदर लेके गया। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है। आप किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के फ़ोन को सर्विलेंस के अंदर कैसे ला सकते हैं? उसके स्टाफ के फ़ोन नंबर को कैसे हैक कर सकता है? तो भारतीय जासूस पार्टी वाली सरकार जो है, बहुत ही विश्वासघात किया है हमारे भारतीय जनता के साथ, हमारे अरुणाचल के साथ, हमारे अन्य राज्यों के, भारत के अन्य राज्यों के लोगों के साथ। तो इस विश्वासघाती भारतीय जासूस पार्टी को जल्द से जल्द हटाना होगा इस देश से। इसलिए आज अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरुणाचल ही नहीं, बाकी सारे जो कंट्री है, देश के आवामों की आवाज़ बनकर ये डिमांड करता है कि एक सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाया जाए, और ये इंक्वायरी ट्रांसपेरेंट हो, एक्सटेंसिव हो, और जितने भी इंक्वायरी का रिपोर्ट है वो डिटेल में पब्लिक के सामने पेश किया जाए। और अमित शाह, हमारे जो होम मिनिस्टर है, वो अपने पद से इस्तीफ़ा दे, क्योंकि वो काबिल नहीं है। होम मिनिस्टर, ऐसे होम मिनिस्टर के रहते जब नेशनल सिक्योरिटी, स्टेट प्राइवेसी और जो आम आवामों के ऊपर ऐसा जासूसी, ऐसा इलीगल मॉनिटरिंग, सर्विलेंस चल रहा है, तो होम मिनिस्टर बाकायदा एकदम काबिल नहीं है अपने पोस्ट के लिए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर भी इन्वेस्टिगेट कराया जाए, उसके रोल के ऊपर एज ए प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। और formulation of a national policy on deployment of such software या spyware के ऊपर एक फॉर्मुलेशन किया जाए, नेशनल पॉलिसी, बाय कंसल्टिंग द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री। यही कहना है, इसी बात पे मैं यहाँ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ।